हाँ नमस्कार अरे भाइयों बहनों, फिर से एक बार आपका स्वागत है वीडियो लेक्चर के माध्यम से। लास्ट में हमने बात की थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैसे पहचानना है और कैसे डिसाइड करना है कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स है। तो मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था कल। कुछ रिएक्शन थी हमारे पास जिसमें हमें ये डिसाइड करना था कि ये रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स है कि नहीं। तो अब सबने कर दिया होगा। कौन ऐसा है जिसने होमवर्क नहीं किया? मैं चेक करूं उससे अच्छा खुद ही बता। है जोर से दो बाकी है। क्यों आ रही है? होमवर्क कहाँ लिखा? बैठ तेरे भाई है खाली ऐसे बराबर। गुड स्टूडेंट्स। ऐसे हाथ में खुजली हो रही है पर कस्टमर ही नहीं मिल रहा। चल सही में ऐसे मतलब दिमाग घूम गया कितने दिन से ऐसे अंदर से हो रहा है कि एक आध कस्टमर मिल जाए तो रेडी हो। लाओ देख लेते हैं सही है कि गलत। बुक में क्या आगे बैठते नहीं हो आप लोग? बेटा पीछे जाती। तो देखो अभी देख लो क्या था पहली रिएक्शन CO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2 है ना। ये था CO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2। तो यहाँ पे हमें सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बराबर। यहाँ पे Cu का क्या हो रहा है +2, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का 0, यहाँ पे Cu 0, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। चलो Cu का क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीजन का कुछ नहीं। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जिसका कुछ नहीं होता उसको ऑडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडियंस है। क्या बोलते हैं? प्रेक्षक। क्या कहेंगे उसको? तो अभी हम जाते हैं क्रिकेट देखने, है ना। तो एक टीम होती है जो बैटिंग करती है, दूसरी टीम फील्डिंग करती है। हम क्या करते हैं? देखते हैं। ऑडियंस। तो एक यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरा रिडक्शन। एक कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे रिएक्शन को देख रहा है, मजे ले रहा है रिएक्शन, है ना। तो वो है ऑडियंस है। क्या है ऑडियंस? अभी इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं मेरे को। क्या बोलते हैं उसको? कुछ नहीं होता उसको। अरे नथिंग तो है, उसका एक नाम होता है आयन का स्पेसिफिक। गुजराती में प्रेक्षक आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेक्षक। उसके ऊपर मैंने डायरेक्ट बना दिया ऑडियंस आयन। ऐसा नहीं होगा, कुछ और नाम होगा उसका। आप देख लेना इंग्लिश में कुछ नाम लिखा होगा उसका जो प्रेक्षक के जैसा होगा वही। मैं ना देख के बता दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। क्लियर? समझ गए? तो पहली रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं? यस। चलो दूसरी रिएक्शन चेक करते हैं। क्या है? Fe2O3 प्लस CO गिव्स क्या है? Fe प्लस CO2। चलो ये भी चेक कर देते हैं। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे C का +2। कार्बन का क्या है? यहाँ पे +2। मिला था सबको +2। ऑक्सीजन -2, कार्बन +2। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 कौन बोला? 4 -2 है ऑक्सीजन। अगर कार्बन +2 है तो ऑक्सीजन सामने -2 ही होगा। यहाँ पे Fe, यहाँ पे Fe का क्या है? 0। और यहाँ पे कार्बन का +4 और यहाँ पे कार्बन -2। समझे कि नहीं? तो बस यही था ऑक्सीडेशन नंबर का खेल। समझ गए? चलो अब देखो यहाँ पे Fe3 में से क्या हुआ?
अफ्रीका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? है ना। और कार्बन का ऑक्सीडेशन, 2 में से क्या हुआ? 4। ऑक्सीजन का है ना, ऑडियंस तो उसका कुछ भी हुआ नहीं। तो ये रिएक्शन भी कैसा है? रेडॉक्स। चलो इसका नीचे वाला आया था BCl3 वाला, भी नहीं समझ में आया था? नहीं आया था समझ? ओके चलो देख लेते BCl3 वाला। ये दो तो रेडॉक्स रिएक्शन। आप लोग ऐसे करोगे मजा नहीं आएगा। आप लोग क्या बुढ़े हो गए कि एज हो गई है कि प्रॉब्लम क्या है? खाना खा के नहीं आए, चाय पी के नहीं आए? बोलो चाय मंगाओ भाई, कॉफी नहीं। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? ऐसे रूठ गए हमसे तो दिक्कत कहाँ आ रही है? किट्टा पार्टी बुच्चा अब तीसरा देख रहे हैं ना। BCl3 क्या है? BCl3 प्लस LaH4 प्लस बिट्टू प्लस LaCl काली प्लस KlCl3। तो ये सब कोड वर्ड है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। चलो यहाँ पे B का क्या है? हाँ +3। यहाँ पे B का क्या है? +3। Cl का -1। मारो सवाई कटे मर गई क्यों एब्सेंट है? आज आया था? तो आए भाई ये कहाँ है? कभी ऊपर है तो घर पे है तो यहाँ कैसे आया था? अचानक से कॉल किया मेरे को घर पे। ऐसा है तो आ जाए भाई के। मैंने बोला आप लोग कब के हुए 10 दिन हो गए। चलो तो यहाँ पे बोरोन का क्या है? +3। और दूसरा कौन बाकी है? कोई बाकी नहीं है ना, खाली शवाई अकेला ही बाकी है ना। नहीं वो आने का नहीं उसको, नहीं आने का उसको है बहुत बदला बोल रहा हूँ कब, लेकिन सब हम जब कॉलेज में जाएंगे है ना, बोरॉन +3 क्लोरीन -1 उसको बोल तो आएगा। तब तक हम हमारे बच्चे किस क्लास में पढ़ते होंगे बता देना उसको। आऊँगा वादा बस ये है। किसके जैसा है? तुम्हारे मतलब कुछ नहीं जानता। मैं आऊँगी ये Li क्या है? +1। Li क्या है? +1। उसकी हो रहा है एल्यूमिनियम +3 है। क्या है? तो पता है ना यहाँ पे हाइड्रोजन को -1 लेना है। क्या लेना है? सिखाया था LiNH4। यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बराबर, तो हाइड्रोजन को क्या लेंगे? -1। यहाँ पे बोरॉन क्या आ रहा है? +3। क्या आ रहा है? +3। यहाँ पे भी हाइड्रोजन -1 है। कैसे? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 होता है। क्या होता है? 2.5। इसका 2.1 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना यार, तो लोचा होगा ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस होना चाहिए। तो भी कुछ नहीं है, बोरॉन यहाँ पे +3 है। ऐसा चलो बोरॉन क्या है? +3। आपने क्या लिया बोरॉन को? यहाँ +3 तो रेडी है। हाइड्रोजन क्या होगा? -1। क्या होगा? -1। लिथियम यहाँ पे +1, क्लोरीन यहाँ पे, एल्यूमिनियम यहाँ पे +3 और क्लोरीन यहाँ पे -1। चलो बोरॉन 3 का 3 क्या हो रहा है? बोरॉन का कुछ नहीं। क्लोरीन -1 का कुछ नहीं। लिथियम का 1 का कुछ नहीं। एल्यूमिनियम का 3 का कुछ नहीं। सारा कुछ हुआ ही नहीं है ना। ये रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है। दिस रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स। तो पैर में मत रखो, भैया है भैया। आजकल के बच्चे
लीजिए अभी। पैर में रखने की चीज नहीं है, सर पे रखने की चीज। टॉपर, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। दिख रही है थैली? दो टाइप के स्टूडेंट देखे हैं मैंने। एक तो जो सच में मुझसे स्मार्ट होते हैं, वो एक खाली स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो सच में आप स्मार्ट तो हो नहीं मुझसे, और कोशिश करना आपको आती नहीं। समझ गए कि समझाऊं? कुछ स्टूडेंट थे आज से कुछ साल पहले जो सच में स्मार्ट थे। आप में नहीं दिखाई पड़ रहा है ऐसा कुछ मेरे को, समझे? चलो आ गया ये रिएक्शन रेडॉक्स। बदला फिल्म का डायलॉग किसका हो गया? चालू है जी आपका कोर्स, चालू है। रोज एक फिल्म है टारगेट है, अब टारगेट अभी आज फ्री हूँ, कुछ काम है टारगेट आवर्स पत्ता पत्ता 100 फिल्म पूरी करवाना टारगेट है। एक है के प्लस फट्टू के है, के प्लस F2 क्या बना? के फुल फॉर्म क्या है इसका? कटरीना के का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे? 0। F का 0, के का प्लस रेडॉक्स है कि नहीं? है तो वाली 7 बार रेडॉक्स है। एक इसका दूसरा देखते हैं लास्ट रिएक्शन। अमोनिया प्लस 5 O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। अमोनिया प्लस O2, देखो इक्विलिब्रियम की कोई जरूरत नहीं है कि 5 है कि 6 है, उससे क्या मतलब? गिव्स क्या है? NO प्लस H2O क्या है? H2O। चलो इज दिस रेडॉक्स? क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स है? चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या है? -3, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का 0। यहाँ पे नाइट्रोजन +2, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। चलो देखते हैं नाइट्रोजन का क्या हुआ? -3 से 2 ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? तो एक का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। क्या हो गया भैया? समझते हो ना? तो ये थी बात, क्लियर? ये रिएक्शन भी रेडॉक्स है। तो समझ गए कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स है, कौन सा नहीं है। क्लियर? देखो क्या पढ़े इस चैप्टर में हम, तो हमने एक तो पढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ा? ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा हमने इस चैप्टर में पढ़ा रिएक्शन को पहचानना, कौन रेडॉक्स है कौन रेडॉक्स नहीं है। तीसरा हमने पढ़ा इसमें स्टॉक नोटेशन। क्या पढ़ा? ऑक्सीडेशन नंबर सब आ गया, फिर एक्सेप्शन सब बंदा ले लो, ऑक्सीडेशन नंबर भी ले लो, सब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन ड्यूअल। क्लियर? फिर हमने पढ़ा क्या पढ़ा? स्टॉक नोटेशन। क्लियर? आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हमें ध्यान रखना। अभी मैं आपको एक वीक का टाइम दे रहा हूँ, नेक्स्ट संडे तक का। क्लियर? चैप्टर 1 जो भी है अपना मोल कंसेप्ट वो, और इक्विलिब्रियम चैप्टर वो जितना भी आप पढ़े हो वो देखता है पहले नोट्स में से, नोट्स में से समझ में आ जाए ठीक है। अगर नोट्स में समझ में नहीं आ रहा है
तो ऑलरेडी अपने वीडियो अपलोडेड है, वीडियो में से टॉपिक को दोबारा देख लो, फिर भी समझ में नहीं आता है तो बीच पे अपना हाथ जोर जोर से ऐसे समझे ना, एकदम इतना जोर से देना है कि रेड कलर की हो जानी चाहिए पूरी बीच। फिर उस रेड कलर को ऐसे लेके ऐसे करोगे आ जाएगा सब अपने आप से, गारंटी है अपनी। समझे ना, इजी है भाई, ये टेक्निक आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट संडे हमारा टेस्ट रहेगा, क्या रहेगा टेस्ट, और साथ में ये चैप्टर भी रहेगा टेस्ट में। इक्विलिब्रियम का जो भी रिमेनिंग पोर्शन है बाकी रहा है वो अब इसको ख़त्म करके फिर वो इक्विलिब्रियम का जो भी बाकी है थोड़ा बहुत पीछे का वो देख लेंगे। क्लियर? अब इसको बीच में छोड़े अच्छा नहीं लगता। लास्ट आइडिया अच्छा लगा ना? अरे नोट्स देखो फिर वीडियो देखो, वो भी नहीं हो रहा है तो फिर तो हो ही जाएगा। फिर भी ना हो तो मेरे पास आना, मैं पीट के दूंगा। अभी देख रहे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्या देख रहे? टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है, रिएक्शन की बहुत सारी टाइप है। उसमें पहला टाइप है एडिशन। क्या टाइप है? एडिशन। टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर पहला टाइप क्या होता है? एडिशन। चलो एडिशन, एडिशन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर एक टाइप होता है एडिशन। क्लियर? दूसरा टाइप होता है डीकंपोजिशन। क्या होता है? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन ये दूसरा टाइप है। हमें जो भी पढ़ना है अभी 11th में वो सिर्फ एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ना है, थियरी के हिसाब से जो भी 4-5 थियरी मैं दूँ वही समझ गए ना, दे हुए सब चैप्टर में, बस बाकी सब एमसीक्यू के हिसाब से मैं 4-5 थियरी मैं दूँ वही आएगी एग्जाम, खत्म। डीकंपोजिशन क्या होता है? डीकंपोजिशन एक होता है रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट समझते हो ना? रीअरेंजमेंट मतलब मैं इनको बोलूँ आप यहाँ बैठ जाओ, आप वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। तो मेरे से ज़्यादा समझदार ऐसा लग रहा है तेरे को। मैं पहले ही क्लियरफाई किया, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक जो सच में स्मार्ट होते हैं और एक जो होते हैं स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। सच में स्मार्ट आप हो नहीं तो फिर बन क्यों रहे? रीअरेंजमेंट होता है आएगी डिस्प्लेसमेंट वाली। चलो रीअरेंजमेंट अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं वो समझो, रीअरेंजमेंट किसको बोलते हैं वो समझो। तुम दोनों खड़े होके वहां बैठो, ये दोनों खड़े होके यहाँ है तो ये रीअरेंजमेंट है। तू खड़ा होके वहां जाए, राशि खड़ी होके यहाँ है तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अपने बंदे चेंज हुए तो डिस्प्लेसमेंट, पूरे सिस्टम ही चेंज हो गई, रीअरेंजमेंट। समझ में आया कि नहीं? आपका एक आदमी वहां भेजो, इनका एक आदमी यहाँ ला तो ये डिस्प्लेसमेंट है। आपके दो आदमी यहाँ चले जाए, इनके दोनों आदमी यहाँ आ जाए तो ये तो रीअरेंजमेंट है भाई। क्या क्या डिस्प्लेस हुआ आप दोनों के बीच? कुछ डिस्प्लेस नहीं हुआ। चलो बोल से नहीं विचारों कर दिया भाई, खाली मस्ती करो, इतना डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं लाइफ में, कुछ उल्टा कदम मत उठाना। रीअरेंजमेंट दूसरा होता है डीकंपोजिशन, होता रहता है ऐसा लाइफ में, सक्सेस अनसक्सेस जर्नी है हमारी। चलो दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? अच्छी बात है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो एडिशन होता है, डीकंपोजिशन होता है, फिर क्या होता है? रीअरेंजमेंट, फिर होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डिस्प्रोपोगेशन। ऐसा ही कुछ है, देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, डिस्प्रोपोगेशन ही होता है कि डीप्रोपोगेशन। हाँ डिस्प्रोपोगेशन। चलो और कोई बाकी रहा हो तो बोल दो टाइप।
कोई टाइप अगर बाकी रहेगी हो हमसे तो बता रहे। एक तो एडिशन होता है ना, ब्लू कलर से लिखा है। दूसरा क्या है एडिशन के ना, डीकंपोजिशन दिया है अंदर, ब्लैक से ब्लू से, ब्लू से, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्प्रपोर्शन। ये तो दिया ही नहीं होगा रीअरेंजमेंट, तो नहीं दिया ना, मैंने लिखवाया खाली ऐसे। अच्छा, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं दिए नहीं, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं दिए नहीं। देखो लाखों टाइप की रिएक्शन होती है। कितने टाइप की? हमें खाली 4-5 टाइप की दी है ना। भाग्यशाली समझो खुद को कि 4-5 टाइप की पढ़नी है, बाकी बहुत सारी टाइप की रिएक्शन होती है। अब ध्यान रखना है एडिशन। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है? तो ए है, बी है, मतलब ए बी है, क्या है? ए बी प्लस सी, और ए बी सी बन जाए। ए बी है प्लस सी और क्या बन जाए? ए बी सी। मतलब ये था और इसके अंदर ये आके एड हो गया, एडिशन। समझे कि नहीं? कोई रिएजेंट था, उसके अंदर दूसरा रिएजेंट आया, वो आते ही उसके अंदर एड हो गया, तो क्या हो गया? एडिशन। क्लियर? डीकंपोजिशन क्या होता है? तो एबीसी अपने पास क्या है? एबीसी। किसी ने उसको हीट किया या फिर करंट दिया या कुछ भी किया उसके साथ, और वो बन गया AB प्लस सी, तो वो हो गया डीकंपोजिशन। क्या हो गया? डीकंपोजिशन। एडिशन का उल्टा होता है वो डीकंपोजिशन। समझे कि नहीं? एडिशन का उल्टा तो डीकंपोजिशन। अब देखते हैं रीअरेंजमेंट। क्या देखते हैं? रीअरेंजमेंट क्या है वो समझ। अगर अपने पास ABC, क्या है? ABC, और वो ऐसा बन जाए CAB, क्या बन जाए? CAB। मतलब ABCD है, कुछ ऐड हुआ इसके अंदर, कुछ निकला इसके अंदर, और इन्होंने खुद का ही अरेंजमेंट क्या कर दिया? चेंज। तो ये रीअरेंजमेंट, खुद ही खुद का अरेंजमेंट चेंज करोगे तो रीअरेंजमेंट। समझते हो कि नहीं? फिर है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये समझना है। डिस्प्लेसमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनो और एक होता है बाय या फिर डाई। एक होता है मोनो डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक चीज की अदला बदली हो उसको मोनो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दो चीज की अदला बदली हो तो डाई डिस्प्लेसमेंट। मोनो का समझना और डाई का। मोनो क्या है समझो, तो हमारे पास ए बी है, क्या है? ए बी, और सी आया, कौन है? सी, और ऐसा बन गया ए सी प्लस बी। क्या बना? ए सी प्लस बी। मतलब सी ने आके बी को रिप्लेस कर दिया, सी ने आके बी को रिप्लेस कर दिया, तो ये मोनो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट बोलते हो कि रिप्लेसमेंट बोलते हो? हाँ, जो इंग्लिश मीडियम कुछ भी बोलते हैं, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो। समझ? रिप्लेस करना मतलब समझ रहे हो ना? रिटर्न और रिप्लेसमेंट समझ तो आ रही है ना? एक होती है रिटर्न पॉलिसी, एक होती है रिप्लेसमेंट। अम्मा जान पे आपको मिलती है, अमेजोन होती है ना? तो ध्यान रखना ए बी प्लस सी, सी ने आगे बी को हटा के खुद ले ली उसकी जगह, तो ये होता है मोनो। क्या होता है? मोनो। एक आदमी ने डिस्प्ले। अब होता है बाय। क्या होता है? अब देखना, ए बी है और सी डी है, ए बी है और सी डी। अब ए बोलेगे हमें सी चाहिए और डी बोलेगे हमें बी चाहिए, और ऐसा बन जाए ए सी प्लस बी डी। क्या हो गया? ए सी प्लस बी डी। तो ये बाय डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? बाय डिस्प्लेसमेंट। हाटू क्या भाई? हम क्या भाई? हाटू करी तो वो आवे ना, हाटू करेगी नहीं करता तमाम, हमारे में तो हाटा वगैरह करता ही नहीं। એવું છે ને, ભણજો નગર લોચાય એવું એ પાછું બે વસ્તુમાં આગે કહો તો પૈસાવાળી પાર્ટી જોઈએ કે છોકરો ભણેલો ગણેલો જોઈએ કે હાડું જોઈએ? આ ત્રણ ના હોય તો કે કુંવારા રહો, કોઈ સિસ્ટમ હે યાર? બધાને એવું હોય કે અમારે એકલાને એવું થયું? આમાં હજી એવું નહીં ને? લકી ગાઈસ, આમાં એવું થઈ ગયું. હા ચલો પાછું કાઢવું, આ સ્પીડ પકડશે હવે ધીમે ધીમે. એટલે લગન જ નહીં કરતા.
सी डी, दो रिप्लेसमेंट। देखो रीअरेंजमेंट नहीं, इसमें थोड़ा फर्क है। रीअरेंजमेंट क्या होता मतलब, अगर इसमें रीअरेंजमेंट देखना होता तो क्या होता, इसी में ए बी प्लस सी डी ये बनता सी डी प्लस ए बी, समझे? मतलब ए बी सी डी, ए बी आगे था सी डी पीछे था, सी डी आगे था ए बी पीछे, ये रीअरेंजमेंट होता। और ये डिस्प्लेसमेंट अलग है, बी पहले ए के साथ, अब सी के साथ, समझे कि नहीं भाई? अब होता है डिसप्रोपोगेशन। क्या होता है? डिसप्रोपोगेशन। इसमें मान लो ए है, इसमें से ए प्लस बन जाए और ए माइनस बन जाए, 2a क्या है? 2a। इसमें से ए प्लस बने और ए मतलब एक ही कंपाउंड का रिडक्शन और उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ए में से ए प्लस बना, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और ए में से ए माइनस बना, क्या हुआ? सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एज वेल एज सेम ही एलिमेंट का रिडक्शन, उसको बोलते हैं डिसप्रोपोगेशन। आगे समझ में? कच्ची कच्ची बात है, तो ये थी टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें ये बेसिक आइडिया है। और एक बार बुक में भी देख लेना इसको थोड़ा। बुक में देख लो क्या लिखा है इसके बारे में। एग्जाम्पल देख के समझो। H2 प्लस Cl2 HCl क्या हुआ? एडिशन। A प्लस बी AB। N2 प्लस 3H2 NH3 क्या हुआ? एडिशन। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये एडिशन है।
चलो एडिशन रिएक्शन जनरली आपको कैसी लग रही है? चेक करो, रेडॉक्स लग रही है कि नहीं लग रही है ना? रेडॉक्स लग रही है। क्या ये कंफर्म है कि हर बार एडिशन रिएक्शन रेडॉक्स ही है? चलो जितने एग्जांपल दिए सब चेक करो, क्या हर एक एडिशन रेडॉक्स है? चेक करना अच्छे से, हर एक एडिशन रेडॉक्स कैसे हो सकता है? सबकी सब रेडॉक्स है। हाँ तो लिख दो, ऑल एडिशन रिएक्शंस आर रेडॉक्स। मुझे भी लिखना, आपके पास दो है, एक है बेटा बड़ी है पीछे। एडिशन रिएक्शन का दूसरा नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है? कॉम्बिनेशन। मैंने एडिशन लिखवा दिया, ओरिजिनल नाम है उसका कॉम्बिनेशन। ओके, हमें जितनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन दी गई है सबकी सब रेडॉक्स। क्लियर? अब देखो डीकंपोजिशन, क्या देखते हैं? डीकंपोजिशन। क्या डीकंपोजिशन रिएक्शन में आप देखो H2O है, क्या है? H2 और H2 + O2 बना रहा है डीकंपोज करके। NaH है, क्या बना रहा है? Na+H2। KClO3 है, क्या बना रहा है? KCl+O2। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। KClO3 इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है? पोटेशियम क्लोरेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ इसके बारे में। KClO3 इसमें से क्या बन रहा है? KCl+O2। ये चैप्टर 1 में भी आई हुई है एक बार, हमें ये पूछा गया था ये इतना ग्राम है तो कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, ऐसा एक एग्जाम्पल था चैप्टर 1 में। इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम नाम लिख दो, लिखा हुआ ये? हाँ तो अच्छा है, पोटेशियम क्लोरेट। चलो चेक करो रेडॉक्स है कि नहीं रिएक्शन। चलो पहले वाली रेडॉक्स है रेडॉक्स। तो क्या हाइड्रोजन का क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन। चलो दूसरे वाली है, तीसरे वाली है। इससे हमें ये लगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है? रेडॉक्स। अब आगे जाओ थोड़े, आपका ये दिमाग में जो ख्याल है वो भी निकाल देते हैं, है ना? चलो CaCO3 क्या है? इसको तोड़ा हमने, क्या बना? CaO+CO2। अब चेक करो, कैल्शियम का 2 से 2, ऑक्सीजन का -2 से -2, कार्बन का 4 से 4। अब रेडॉक्स तो क्या डीकंपोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स होती है? होती भी है और नहीं होती है, उस पर हम कोई फिक्स नहीं बोल सकते। एडिशन होती है रेडॉक्स, डीकंपोजिशन में पूरी बाजी नहीं लगा सकते, वो रेडॉक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलो फिर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या देखते हैं? अब मैं सिखाता हूँ मोनो डिस्प्लेसमेंट और डाई डिस्प्लेसमेंट, सब सीखना थोड़ा बहुत। आ गया ये समझ में आया ना? चलो अब डिस्प्लेसमेंट सीख लेते हैं। पहले तो कब होता है डिस्प्लेसमेंट, कब नहीं होता है, ये हमको पता होना चाहिए। कब डिस्प्लेसमेंट करवाना है, कब नहीं करना, वो थोड़ा सीख लेते हैं। निकाल दो ये। चलो डिस्प्लेसमेंट के कुछ रूल्स चेक कर देते हैं, कब डिस्प्लेसमेंट होगा और कब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें एक सीरीज समझ में आनी चाहिए, उसको EMF सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? EMF सीरीज। ये 10th में शायद से आपने नाम सुना होगा, EMF सीरीज। नहीं सुना? कोई बात नहीं। चलो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज के नाम से जानते हैं। क्या नाम से?
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज ऐसा नाम है इसका, ईएमएफ सीरीज। अब कैसे बनी है क्या है उसमें नहीं जाना है हमें, वो सब 12th में आएगा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे कि भाई ये कैसे बनती है ईएमएफ सीरीज। खाली सीरीज क्या है वो ध्यान रखना। तो सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है, ले कटरीना कोई नहीं मेरे आगे, ले कटरीना कोई नहीं मेरे आगे। कटरीना से कहना है कि मेरे आगे कोई है। अब कटरीना रिप्लाई कर रही है जुओ फिर पीछे। क्या बोली? जुओ फिर पीछे। जुओ पहले सुनो, लिखना नहीं है, पहले सुनना है। जुओ फिर पीछे, पीछे देखो पीछे। तो हमने पहले कैट से क्या बोला? ले कटरीना कोई नहीं मेरे आगे। कैट ने क्या कहा? जुओ फिर पीछे, पीछे देखा। तो पीछे देखा तो एक कुत्ता बैठा। क्या बैठा? कुत्ता। और वो कुत्ता आगे बांधा। कैसा था? मतलब जो कुत्तों की जो समाज होती है उसका प्रेसिडेंट था। समझे कि नहीं? मतलब मुखिया था कुत्ते लोगों का। समझे? ऐसे थोड़ी हमारे अंदर मुखिया होते हैं, उनमें भी होते हैं, मतलब उनका कहना सब कुत्ते मानते हैं। समझे कि नहीं? तो कुत्तों का मतलब मेन था, समझ गए, मंत्री था सब कुत्तों का। चलो, ले कटरीना कोई नहीं मेरे आगे, जो फिर पीछे। तो पीछे देखा, तो पीछे देखा तो क्या था? कुत्ता था, है ना। ले कटरीना कोई नहीं कभी मेरे आगे, जो फिर पीछे है। पीछे देखा तो है कुत्ता, आगेवान हरामी और बीप 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 टी 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 टी। समझ गए ना? फिर आगे कुछ भी बोलना है बोल। ले कटरीना कोई नहीं मेरे आगे, जुओ फिर पीछे है कुत्ता, आगेवान हरामी और एक्सेट्रा। अब ध्यान रखना, फैकू के आगे का, फैकू के आगे का और फैकू के पीछे नॉनसेंस। फैकू के पीछे क्या है? नॉनसेंस। नॉनसेंस समझते हो? जिसके पास सेंस नहीं है वो है नॉनसेंस। एग्जाम्पल दूं? जाने देते हैं, बाकी हमारे पास बल्क में एग्जाम्पल है। कैसे? बल्क होलसेल एग्जाम्पल। ले कटरीना कोई नहीं मेरे आगे, जो फिर पीछे है कुत्ता, आगे वाले हरामी और फैकू के आगे का, फैकू के पीछे नो। ये रट्टा मार देना हमें कैसे भी करके। समझ गए? ये एक्टिव होता है। कैसा होता है? एक्टिव। और ये होता है इनएक्टिव। क्या होता है? ना आपने भजन भी सुना होगा, सोना ने क्या थी लागे काट। सुना है कि नहीं? नहीं आपने फिल्में देखी, नहीं आपने भजन सुने, और ऐसा आपने पढ़ के भी कोई रैंक लाई नहीं है ओवरऑल स्टेट लेवल की, तो किया क्या? मेरे ये बता दो खाली। नहीं आपके रिजल्ट में कोई अच्छी बात है कि नहीं, आपको बाहर का कोई दुनिया का नॉलेज है। किया क्या इतने साल? सिर्फ समय पसार किया कि और भी कुछ किया उसके अलावा? शायद खादून सर भी बता रही। चलो, ये एक्टिव होता है, ये इनएक्टिव। गोल्ड जो होता है वो नोबेल होता है। किस होता है? नोबेल मेटल। गोल्ड किसी के साथ रिएक्शन नहीं देता। समझे कि नहीं? इसीलिए तो हम गोल्ड के पहनते हैं ऑर्नामेंट्स, ताकि उसको रस्टिंग ना हो। क्या ना हो? रस्टिंग समझते हो ना? गोल्ड किसी से रिएक्ट करेगा नहीं तो उसका रस्टिंग होगा। बाकी तो हम लोहे के भी पहन के घूमते हैं, लोहे को क्या होता है? रस्टिंग हो जाता है, इसीलिए नहीं पहनते। तो रस्टिंग नहीं होता इसका मतलब वो कैसा है? इनएक्टिव है, वो किसी के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहता।
इसीलिए वो गोल्ड है। हमें भी गोल्ड बनना है तो इनएक्टिव बन जाना है। कैसा? किसी की फटी में टांग नहीं डालनी, हमें रिएक्शन नहीं करनी, हमें बैठ के अपना काम करना है, जो काम करने आए हम लाइफ में। समझे? ये नहीं है कि कोई भी एलिमेंट मिला चल कर ले रिएक्शन। सी ए कैल्शियम। कॉपर तो ऊपर है ना, ये ना, ये कैल्शियम है। समझ गए? जो नीचे होगा ना वो ऊपर वाले की वाट लगा दे। ये ध्यान रखना, नीचे होंगे वो ऊपर वाले की वाट। हम चाहे तो ऊपर वालों को उड़ा सकते हैं। यहाँ पे बॉम्ब रख दे, ये रूम खलास, ऊपर वाले नीचे। समझेंगे? तो ध्यान रखना, नीचे वाला कुछ भी कर सकता है। हाँ, हम सब ऐसा बोलते हैं ऊपर वाला सब कुछ कर सकता है। अपना नया डायलॉग है, नीचे वाला कुछ भी कर सकता है। समझे? नीचे वाले ऊपर वालों को चूना लगा देते हैं, है कि नहीं? क्या सोच रहा है? सटिया गया क्या? नीचे वाले ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लिथियम ज़्यादा एक्टिव होता है गोल्ड के मुकाबले। किस सोच में पड़ गए अल्पेश बाबू? तो अभी तो बहुत लंबी पारी खेलनी है हमें। अभी से आपकी ये हालत है तो फिर क्या होगा आगे जाकर? पेज नंबर 279 निकालो। टू 7-9। देखो एक टेबल दिया है EMF सीरीज का, है ना? नीचे से चालू किया है, ले मिला, कटरीना, कोई नहीं, मेरे आगे, मेरे को जरूरत नहीं थी, मैंने निकाल दिया H2O को। जुओ, फिर पीछे, समझे कि नहीं? है कुत्ता, आगेवान, बस मेरी जरूरत नहीं थी। मैं हरामी, और हरामी है नहीं अंदर, मैंने ऐसे ही रखा ना, है आगेवान, हरामी, और जिसकी जरूरत नहीं थी उन सबको निकाल दिया। जिसकी जरूरत नहीं थी उन सबको ध्यान रखना। कुत्ती आई, कुत्ती आई, यहाँ पे क्या है? आई। कोई जरूरत नहीं है वैसे आई की, चलो हटा दो, कोई जरूरत नहीं है ना? आपको कोई जरूरत नहीं, वो 12th में जरूरत पड़ती है। 12th में आएंगे तब देख लेंगे। बहुत दिन अब इतना इनफ है आपके लिए, अच्छी उम्र है, इतना बरोबर है। समझे? तो ये इसके ऊपर से करवाया मैंने, समझे? फैकू के आगे कार, फैकू के पीछे नॉनसेंस। चलो वो चेक कर लो, कार नीचे, नॉनसेंस ऊपर है, सही है। और हम ऐसे भी ऊपर ही जा रहे हैं, है कि नहीं? और FE 2 बार है, +2 का और +3 का। हमारे पास जो है वो +2 का है। कौन सा है? +2 का। 3 का बहुत ऊपर बढ़ा है। समझिए? ये एक्टिव होते हैं, ये इनएक्टिव। ध्यान रखना, गोल्ड इनएक्टिव भी होता है, इसीलिए हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स का यूज करते हैं। बाकी तो क्या होता है, हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट करके प्रॉब्लम हो जाए। गोल्ड पहनने से कभी किसी को प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं होती। आप है ना, फेक गोल्ड आता है, पता है ना, डुप्लीकेट गोल्ड, वो पहनो, फिर ये कान में पक जाता है, ऐसा भी होता है लड़कियों के, मतलब सेटअप नहीं होता है। किसी को होता है, किसी को नहीं होता। आप फेक गोल्ड पहनोगे तो यहाँ पे सब मतलब पूरा स्किन बिगड़ जाएगा, ऐसा होता है। क्योंकि वो फेक गोल्ड रिएक्शन करता है हमारी बॉडी के साथ वगैरह वगैरह। क्या बोलते हैं उसको? डुप्लीकेट गोल्ड को क्या बोलते हैं आप लोग? हमारे यहाँ पे बक्सरा बोलते हैं उसको, बक्सरा डुप्लीकेट को।
आप क्या बोलते हो? बगसरा ही बोलते हो? ध्यान रखना सब भाई परेशान करे बगसरे का लाके पकड़ा देने का। मैं ओरिजिनल लिया था, डुप्लीकेट कहाँ से आया, ऐसा करके दे देने का, समझे भाई। ज़्यादा होशियारी करें तो कह देने का तेरे बाप ने भी कहा डुप्लीकेट दी, मेरे को ओरिजिनल थोड़ी दी है, ताकि ऐसे परेशान थोड़ी करती तो बीवी परेशान थोड़ी करती है, पकड़े ही देने का, समझे। सिखाना पड़ता है बच्चों को, कल जाके यार इसी ट्रैक पे तो चलना है, शहीद ना हो जाए बच्चे हमारे। सीधी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए अपने पास, है कि नहीं पीयूष? कल उठ के बॉर्डर पे जाके लड़ना ही पड़े। अब है ना, देखना है कौन किसको डिस्प्लेस कर पाए। जो एक्टिव है वो इनर्ट को डिस्प्लेस कर सकता है, जो एक्टिव है वो इनर्ट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो समझो एक केस समझते हैं। ये आपकी गर्लफ्रेंड है, साले तो कितने अच्छे हैं, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ देके जाते हैं। ये आपकी क्या है? गर्लफ्रेंड है, और यहाँ पे आप है। कौन है? आप है। चलिए, और आप वो आपकी गर्लफ्रेंड ऐसे बैठे हैं मस्त ऐसे बेंचेस पे कहीं अच्छे बार में, और बातें कर रहे हैं बैठ के मीठी मीठी। और इतने में वहाँ पे खली आया। कौन आया? खली पता है ना? ओके, खली तो नाम सुना तो है ना? खली ने आगे बोला आपसे कि बेटा तू खिसक, मेरे को बैठने दे इसके बाजू में। तो आप क्या करोगे? मतलब उसके सामने हो जाओगे कि ना बेवा दो जा तार घर में माँ बहन नहीं है, एवी तो बेवा पड़े से, ऐसा करोगे कि बेवा व्यवसाय ऐसा क्या करोगे आप? बेवा देवानो હવે અમે તો શું है કારણ કે हाड़का આપણને वाला है, छोटा बॉगी ना हो बोलो, तो हम उसको बैठने देंगे, बैठे ही क्या कशु बात नहीं, पर थोड़ा दूर बैठ जाए। एन तो नहीं गई है, ओलिन गई सो तू खस चोटिंग ना मेरी थी, तो बैठने देंगे हम उसको, क्योंकि हमारा कुछ हाथ में नहीं। तो ये जो है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग। कैसा? स्ट्रॉन्ग। तो उसने हमें क्या कर दिया? डिस्प्लेस, रिप्लेस। समझे कि नहीं? हम बैठे हैं हमारी गर्लफ्रेंड के पास, नाजेपाल आया, नाजेपाल आया, बोले तू किशन मेरे को बैठने दे, तो हम क्या करेंगे? पटीट पटीट जा पहले दूध पीना है। समझे कि नहीं? मतलब बैठने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमसे स्ट्रांग नहीं है, तो वो हमें डिस्प्लेस नहीं करता। समझे कि नहीं? तो ये सिंपल है कि स्ट्रांग होता है वो वीक को डिस्प्लेस कर देता है, स्ट्रांग होता है वो वीक को डिस्प्लेस कर देता है। समझ गए? तो ये स्ट्रांग है, जो नीचे है वो सब स्ट्रांग, ऊपर वाले वीक। अब देखना है कब डिस्प्लेसमेंट होगा और कब नहीं होगा। मान लो हमारे पास है ZnSO4, क्या है? ZnSO4, और Cu आया। कौन आया? Cu। अब देखो गर्लफ्रेंड किसके पास है? जिंक के पास, ये तो बेचारा अकेला है। अब यहाँ पे SO4 को लेके कौन बैठा है? जिंक। मजे से बातें चल रही उनके बीच में। कॉपर ने आगे बोला SO4 मुझे दे दे। अब आप ये देखो सीरीज में ज्यादा एक्टिव कौन है? जिंक की कॉपर? जिंक ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि वो नीचे है, कॉपर ऊपर। तो बोलेगा चल मूड हो गया, बुरास कर क्या, मुंह गंदा रहा है तेरा, समझे? वट रे, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा नो रिएक्शन। क्या आंसर है? नो रिएक्शन। कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दूसरा देखते हैं, हमारे पास है CuCl, क्या है? और Mg आया। कौन आया? उसने बोला चले नल्ले क्लोरीन मेरे को दे दे। अब देखो अब Mg और Cu इसमें ज्यादा एक्टिव कौन है? तो वो ले लेगा क्लोरीन, और वो कॉपर दे भी देगा कि
तुम्हें ले जाओ माई बाबा रखा ही क्या है क्लोरीन से, है ना। तो क्या बन जाएगा MgCl2 और कॉपर बाहर। क्लियर, समझे। मैं ये बताऊँ ये मोनो डिस्प्लेसमेंट है कि बाई डिस्प्लेसमेंट? मोनो ही है, क्योंकि ये था AB, क्या था और ये था C, ये बन गया AC प्लस B। समझे कि रेडॉक्स है कि नहीं? अबे CV रामन के भतीजे लिखेगा तब पता चलेगा, देखने से क्या पता चलेगा तेरे को? देख रहा है खाली ऐसे। इसका मतलब मोनो डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स होते हैं, मोनो डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स होते हैं। ये समझ में आया नहीं डिस्प्लेसमेंट कब करना है कब नहीं करना है? EMF सीरीज के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आके किसी को भी उठा के ले जाएगा, कोई गुंडा राज नहीं चल रहा, यूपी बिहार नहीं है, गुजरात है, समझे ना। अब लोग चेक कर रहे हो वाईफाई? हाँ तो ये कराई दे जो ना શું હમણાં ઓનલાઈન બધું ચાલુ છે ને છોકરાઓને એક્ઝામ ને હા કેવું પડે નહીં તો ભાઈ કરવાના આવે કેટલાય દિવસ પડ્યું છે तो गમે ત્યારે ફોન જ કરવું જોઈએ એક્ઝામ એ બી એટલે જે 12 માસ એક્ઝામ ચાલે તમે બી જબરદસ્ત આપ્યો क्या था बट समझ में आ गया। अब देखते हैं डी-ओल डिस्प्लेसमेंट, क्या देखते हैं है ना, मतलब दोनों चेंज। अब इसमें कोई ऐसा है नहीं कि भाई कौन ज़्यादा एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं, इसमें तो क्या एक देगा उसके बदले उसको देना है। अच्छा मान लो कि हमारे ZnS क्या है ZnS और CuCl2 क्या है CuCl। अब ये वाला मैं देखो ऐसा बोल दूँ तो मेरे को Cl दे तो दे सकते हैं ऐसा, क्या बन जाएगा ZnCl2 और CuSO। तो इसको डी-ओल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मतलब बाय डिस्प्लेसमेंट, समझे। चलो ये चेक करो रेडॉक्स है कि नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। और ऐसा नहीं कि मेटल डिस्प्लेसमेंट आता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी आता है। क्या आता है? मतलब डिस्प्लेसमेंट के अंदर अलग अलग टाइप होती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, मोनो डिस्प्लेसमेंट, बाय डिस्प्लेसमेंट। रेडॉक्स है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, नहीं 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 नहीं। चलो देखो यहाँ पे Zn का क्या है +2, कैसे -2 तो Zn का +2 S
कितना आया? डायरेक्ट लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। SO4 -2 आप पूरा को -2 लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा ही कर लो कि ये -2 है, आपको पूरा मिला के। अगर ये पूरा -2 है, सामने भी -2 है, तो ऐसा होगा सेम ही चलेगा, वो चेंज नहीं होगा। समझेगी? चलो यहाँ पे कॉपर का क्या है? +2 क्या है? +2। देखो क्लोरीन का -1 है, ऐसे कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन का -2, सामने कॉपर क्या होगा? +2 और क्लोरीन क्या होगा? -1 है कि नहीं? यस। शांत चित्त से काम करना है, स्पीड नहीं करनी, मतलब स्पीड लेकिन दिमाग खड़ी स्पीड। चलो यहाँ पे जिंक क्या है? +2 क्लोरीन -1 कॉपर वही है। यहाँ पे कॉपर +2 SO4 -2। ओवरऑल कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा तो हमारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है उसे हम रेडॉक्स नहीं कहेंगे। क्लियर? चलो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में क्या लिखा है हमारी बुक में। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बुक हमें ये बताती है कि डिस्प्लेसमेंट में एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट। अंदर बुक में देखो, डिस्प्लेसमेंट में एक 270 है ना। डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? और उसमें होता है मोनो मेटल डिस्प्लेसमेंट, जो हमें दिया है CuSO4 + Zn, तो Cu + ZnSO4। दूसरा है V2O5 + कैल्शियम, तो 2V + CaO, TiCl4 + Mg, Ti + MgCl2, Cr2O3 + Al, तो Al2O3 + Cr। समझ गए? वन टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। फिर है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मेटल और नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हमारा टॉपिक बाकी है, कल इसको देखेंगे। हमें जो सिलेबस में दिया है वो सिर्फ और सिर्फ मोनो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। मैंने बाय डिस्प्लेसमेंट भी आपको समझा दिया। मोनो डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स है, कैसा है? रेडॉक्स। लेकिन बाय डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स नहीं होता। कल देखेंगे नॉन मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड प्लीज डू नॉट